जो भी आप क्रिटिसिज्म करें योगी का, एक चीज वी ऑल हैव टू एडमिट, लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बहुत बढ़ चुका है। वो गुंडा राज आजकल होता नहीं है, गुंडे तो डरते हैं उधर। अब इससे ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है? लास्ट टाइम तो मुसलमान औरतों ने भी मोदी के लिए वोट किया था ना, वो टॉयलेट के वजह से। इन लोगों को अभी भी पता नहीं है, ये लोग समझते हैं कांग्रेसवादी कि वो बस स्लोगन करके सीट दे के जीतने वाले हैं। ऐसे नहीं होता है। आप मेरा ये ले लीजिए, मेरा मैं सीधे सीधे आपको बोल रहा हूं कि इस बार क्वेश्चन इज नॉट इफ योगी इज कमिंग बैक, क्वेश्चन इज 2/3 मेजोरिटी फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस। So you are predicting 2/3 majority for Yogi? I predict slightly less than a 2/3 majority. Five here, five there. Okay. एक बार फिर से कांग्रेस की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जो प्रशांत किशोर ने कहा था उसके बारे में बात करते हैं। और ही सेड अबाउट हिंदुत्व, कह कि ये एक फ्यूटाइल डिस्कोर्स है, विच यू ऑल्सो से, विच आई ऑल्सो से। न केवल फ्यूटाइल है बल्कि लोगों के लिए कंफ्यूजिंग और एक लाफिंग मैटर भी है, हास्यास्पद है। दूसरी बात वो बोलता है कि बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है उसको कांग्रेस समझने की कोशिश नहीं करती, वो उसको नारों से डिफ्लेक्ट करने का कोशिश करती है। समथिंग लाइक व्हाट यू वर सेइंग जस्ट नाउ। He says that BJP has perfected the art of combining Hindutva, Rashtravad, nationalism that is, and public welfareism. और कांग्रेस इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नया नहीं है, बल्कि और वो दे आर, अकॉर्डिंग टू मी, दे आर गोइंग लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प। करेक्ट। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी ये मेरे को एक बहुत ही वेरी वाइज पर्सन टोल्ड मी दिस, कि मोदी का पूरा प्लान था, अगर ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, इसमें ना थोड़ा ये, क्योंकि ये मिरर इमेज दिखता है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गए है। मैं ऐसे करता हूँ, इस पे दिखाता हूँ, ठीक है? ये है लेफ्ट, ये है राइट आपके, ठीक है? पहले क्या होता था कि ये सेंटर होता था, आप थोड़ा राइट में आ सकते हो, लेफ्ट में जा सकते हो। लोग मानते थे कि मोदी थोड़ा राइट ऑफ सेंटर है, पर मोदी अब इतना सोशलिस्ट बन गया है, वो अब इधर तक आ गया है। आपके लिए बचा बस इतना है, ठीक है ना? ये पूरा एरिया जो है इधर से इधर तक, ये बीजेपी ने ले लिया है। आप लेफ्ट पॉलिटिक्स करके जीत ही नहीं सकते हैं, उसका स्पेस ही इतना ही बचा है आपके लिए, आप और कुछ कर नहीं पाते हैं। और इधर भी आप किस किस के साथ झगड़ रहे हैं? टीएमसी, डीएमके, सब इसी जगह के लिए वाई कर रहे हैं। जो एक पार्टी जो ट्राई कर रहा था, सीपीआई, उसका तो आपने देखा, 15 साल पहले उनको सबसे ज्यादा सीट मिला था ना, दे गॉट सम 70, ऑलमोस्ट 80 सीट्स। अब 2-3 भी नहीं है। 2004 में they had 66, they left हाँ, 66 overall. seats, हाँ। And now where are they? 2, 3, maximum 4 or 5 seats, no more. 9 I think. This is where the Congress is also heading. They don't understand कि लेफ्ट का स्पेस ही इतना कम हो गया है कि अगर आपको भाजपा को हराना है, आपको राइट से ही हराना पड़ेगा, लेफ्ट से ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भाजपा इटसेल्फ इतना लेफ्ट आ चुका है। हिंदुस्तान में तो कोई राइट विंग पार्टी है ही, असली राइट विंग तो कोई है ही नहीं। जो इंडिविजुअल राइट्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, इस सब की बात करें, कोई है ही नहीं। बट भाजपा खुद इतना लेफ्ट है, आप क्या करके उसको हरा पाएंगे? यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपने ट्राई किया,
अभी 10 साल से आप ट्राई किए जा रहे हो, फेल हुए जा रहे हो, और फिर भी आप अपनी पॉलिसीज करेक्ट नहीं कर पा रहे। कोई तो सॉफ्टवेयर एरर तो है, पर हार्डवेयर एरर तो बहुत ज्यादा है ना इसमें। और तो सारे जेएनयू वाले लेफ्टीज को अपने कंसल्टेंट लगा रखा है। हाँ, वो संदीप, अरे आपको पता है वो लड़का सब मेरे को भाजपा हेडक्वार्टर्स में बोल रहे थे, जब पहले वो उस वाले रोड पे था ना, कहाँ, अकबर रोड पे, वो मेरिडियन राउंड अबाउट के बाहर। वो मेरिडियन का गोल चक्कर है ना, मेरिडियन होटल का गोल चक्कर, उसके उसकी साइड में पहले ये हुआ क्या करता था ना, भाजपा का हेडक्वार्टर्स। अब तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग चला गया, पर उन दिनों में उधर था। ये संदीप उधर ही घूमते रहता था क्योंकि उसको भाजपा का टिकट चाहिए करके। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये सब उधर, वो जो चपरासी जो डोरमैन चाय वाला है, वो सब उनको उसको जानते हैं, पता है आपको। हाँ हाँ हाँ, यही तो आश्चर्यजनक बात है। और फिर इससे उसको ले लिया स्पीच राइटर से। इसका मतलब कांग्रेस का इंटेलिजेंस सिस्टम भी पूरा फेल है। अरे यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी एक्चुअली बीजेपी एजेंट है। और जो वो हैंडलर होता है ना, हैंडलर, हाँ। वो संदीप है। संदीप इज एक्चुअली बीजेपी एजेंट। और वो राहुल गांधी, आई एम टेलिंग यू बॉस, 100% बीजेपी राहुल गांधी को पैसा दे रहा है। ये तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता है ऐसे। अरे पर असदुद्दीन ओवैसी को भी तो बीजेपी पैसा दे रहा है, नहीं तो फिर वो बाहर कहां से आया। आप देख लो, लॉजिकली आप देखो। या तो भाजपा राहुल गांधी को पैसा दे रहा है, नहीं तो फिर राहुल गांधी इतना बेवकूफ है कि बाप रे बाप। दीज आर दी चांसेस ज्यादा ओनली। हैं ये बेवकूफ होने के। हाँ, ये हैंडलन्स रेजर है, नेवर एट्रीब्यूट टू मैलिस व्हाट यू कैन टू इनकॉम्पिटेंस। ये है एक प्रिंसिपल है हैंडलन्स रेजर के नाम से। पर मैं तो अभी भी मानता हूं, क्योंकि सब बोलते हैं ना मोदी 10 डायमेंशनल चेस कर रहे हैं करके, तो मैं मानता हूं ये कोई 10 डायमेंशनल चेस करके इसको एजेंट बना के रखा है। पर असदुद्दीन ओवैसी जहां भी जाता है वहां भाजपा ही जीतता है, क्योंकि वो मुसलमान वोट को तोड़ता है। नहीं तो फिर सडनली उसके पास इतना पैसा आउटसाइड प्रोजेक्शन करने के लिए कहां से आया। आप बोलोगे इधर जो मोदी भक्त हैं वो बोलेंगे नहीं, आईएसआई दे रहा है उसको, षड्यंत्रवादी लोग दे रहे हैं उसको, टेररिस्ट लोग दे रहे हैं उसको। भाई तुम देख तो लो, द सुन्नी disposable income has not gone up that significantly. नंबर वन। नंबर टू, इसमें दूसरी बात क्या है कि अगर आप बोल रहे हैं कि उसको पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है और वो भाजपा का ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अमित शाह और मोदी इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो पैसे को ट्रैक नहीं कर पा रहा है जो आईएसआई ओवैसी को भेज रहा है। इसीलिए द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट बीजेपी इज गिविंग ओवैसी मनी। ये बहुत डेंजरस है बाय द वे। इट्स फन, बट इट्स डेंजरस। इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आप देख रहे हैं ऑपोजिशन इधर, सब के सब इन सम वे और द अदर मोदी हैज प्लेड देम। Well, that according to me is a facile explanation. मोदी इज प्लेइंग दैट 10 डायमेंशनल चेस। वो आई एग्री। बीजेपी आईटी सेल वाले तो कहते हैं, अब मुझे पता नहीं कि मोदी आपको भी पैसा दे रहा है कि आप बीजेपी आईटी सेल वाली भाषा बोल रहे तो हैं। यही तो मैं बोल रहा हूं। सो आई डोंट बिलीव दिस मोदी ने ये करके रखा है। सो द ओनली एक्सप्लेनेशन इज that they are quite tactical. That in Owaisi's case, it is almost certain that they're giving him money. In the Congress's case, it's almost certain that They are Rahul incompetent.
Rahul is genuinely, his stupidity is at the level of a phenomena. It shouldn't be called stupidity. It should Quotable be quote for it should today. be called Rahulity. You don't say, "Are you stupid?" You should say, "Are you Rahul?" तो अब आप ये बताएं मुझको, मैंने आपको जो वो क्वेश्चन पूछा था कि यूपी में जो इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने सिर्फ लड़की वाला बताया, बाकी जो 3 ये जो कास्ट कॉम्बो बना के चलाने के ये प्लान था इनका, इसके बारे में क्या भाजपा का प्लान है? कांग्रेस का प्लान? I am not seeing Muslims. They can try. The Shias will definitely vote for the BJP. I am not seeing Sunnis vote for the BJP. The women may have. टॉकिंग अबाउट बीजेपी, मैं तो कांग्रेस के प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता है ना। इनका कोई, देखो, जो ये बनाना चाहते हैं, जो रिलीजन का कॉम्बिनेशन, इसमें तो असदुद्दीन अवैसी आके तोड़ेगा। And Muslim trust in the Congress is fundamentally broken, right? The second one was Brahman Dalit, na? Now this was BSP's combo. Now, how, on what basis does the Congress think? आपको कहां से लगता है बस वो जनाधारी होने से सब ब्राह्मण इसके लिए वोट करेंगे? इसने दलितों के लिए किया क्या है बॉस? इससे कभी भी वो उसको लगता है कि बस मैं रोहित वेमुला करते रहूंगा और सब दलित मेरे लिए वोट करेंगे। नहीं, इसने रफाल का स्कैंडल खोला है, तो इससे दलित और ब्राह्मण का क्या ये हुआ है? इसने हिंदुत्व किया है। तो आई स्टिल डोंट गेट हाउ इट्स गोइंग टू। इसने हाथरस में आंदोलन किया है। देखो, ये मेरे को लग रहा है ये ऐसे है कि आज क्या हुआ कि आपके बीबी ने आपको बोला, संजय मेरे लिए आज सेमिया का नहीं, मेरे लिए पाव भाजी बनाओ, और आपने सुना पाव भाजी, पर आप बना रहे हो मूंग दाल का हलवा। तो ये बोल रहे हैं ब्राह्मण दलित मुसलमान अलायंस पाव भाजी, पर बना रहे हैं नारे, यानी कि मूंग दाल का हलवा। There is no connection between the two. What they are saying and what they are doing, I'm not seeing any connect between it. और वैसे ये मूंग दाल का भी हलवा नहीं बना रहे, ये बस गाना गाए जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। Where is the work on the ground? Where is the worker on the ground? First thing we should ask, where is the worker on the ground? Where is the worker? हाँ, ये तो बहुत प्रॉब्लम है। वर्कर ही नहीं है तो वर्क कहां से करोगे भाई? आप मेरे को एक कंस्टिट्यूएंसी बताओ where anybody is saying that they have seen or heard or benefited from a Congress worker on the ground. जो भी कांग्रेस वर्कर थे वो कहीं ना कहीं और माइग्रेट हो गए हैं। माइग्रेट आई मीन कोई और पार्टी में, कोई कहीं दूसरी जगह नहीं चले गए हैं, बट कोई और पार्टी में चले गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और ये बिल्डअप भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये फोकस ही नहीं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स पे। अगर ये ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे थे तो वो दाल की कीमत या प्याज की कीमत या भैंस की कीमत इस पे बात करते। हिंदू वर्सेस हिंदुत्वा और क्या, लखीमपुर खीरी। आप मेरे को ये बताइए, मैंने जाके एवरेज अमेठी में गया हूं, वहां कोई ज्यादा कोई अमीर लोग नहीं है, ऑर्डिनरी ये मॉम एंड पॉप स्टोर किराना का दुकान में जाके आप बस 3 चीजें बोलो, पेगासस, राफाल, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व। आपको वो एक फोकट में चाय भी नहीं देने वाला है, वोट तो छोड़ ही दो आप। ये क्या डायलॉग है यार?
तो कहाँ हो रहा है? वर्कर नहीं है, जब वर्कर है वहां ये किए जा रहे हैं। लिटरली दिस इज हाउ यू सी। बीजेपी के आईटी सेल वाले इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो फेमस वीडियो है ना, आलू सोना, आलू सोना। ये आप सुन रहे हैं आलू सोना। जो एवरेज जन है रायबरेली या अमेठी या लखनऊ में, वो ये सुन रहा है। उसको समझ भी नहीं आ रही सब क्या हो रहा है। उसको चेहरा देख के ये बुद्धू है, इसके लिए कोई ये नहीं हो सकता। कोई बोलेगा बेचारा थोड़ा दिमाग थोड़ा ये हो गया है, ठीक है। ये तो आपको बताऊं मैं, ये तो दिस इज ट्रू, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। बिकॉज के मेरे इनके जो साथ में एक मेरे को मिलवाया, मेरे ब्रदर इन लॉ के यहाँ पे कोई आता था कि ये देखो ये रायबरेली से अमेठी से आए हैं, ये जब भी यहाँ राहुल गांधी आते हैं तो ये उनके साथ रहते हैं थ्रू आउट, और उनकी गाड़ी जो है ये यही ड्राइव करते हैं, क्योंकि माय ससुराल पक्ष इज फ्रॉम रायबरेली, तो दे आर वेल ग्राउंडेड ओवर देयर। तो मैं जो उसको ऐसे ही पूछा उसका कि कैसे हैं राहुल भैया, बड़ा इनोसेंटली देता है, बोलता है कि नहीं बहुत अच्छे हैं, मेरे को तो बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत है मेरे साथ, थोड़ा दिमाग से कमजोर जरूर है लेकिन आदमी बहुत अच्छा। तो बट यू नो आई थिंक एवरीबody who knows him has this to say about him. He's a good person. You can't see it. I mean, from the bile he throws, I think he's a horrible human being. But everybody who knows him says he's a really nice person. But he's just really dumb. I don't think he's a nice person because not just because you know the online personality is very different from the real personality. But I think his problem is even the way he's treated his own people. ज्योतिरादित्य, जितेंद्र प्रसादा, ये आरपीएन सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाउ इज ही ट्रीटेड ऑल ऑफ देम? Himanta Biswal Sarma, yeah, that man is working for you on the ground. You don't even have the professional courtesy of not playing with your dog when you're talking to him. ये क्या बदतमीजी है? अगर मैं आपके, सच में बोल रहा हूं, अगर मैं आपके प्रोग्राम पे आके इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टू योर व्यूअर्स, मैं अपना नाक करके ये कर रहा हूं, आप फिर से मेरे को प्रोग्राम पे बुलाओगे? और ये भी नहीं है इन हिज केस इट। नहीं, बट दिस इज द ट्रूथ। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है इतना। There is something called professional courtesy. You know, you can't treat your own party workers this way. And लेकिन especially, जो see, I don't think you should treat anybody this way, junior or senior. But especially for a senior person, if you're playing with your dog, see, it's a different thing if somebody like Jyotiraditya, who maybe likes dogs, or ये राज खानदान में सबको कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, कि हाँ, you are both colleagues, you have a chat, वो कुत्ते आपके लैप पे आके आप खुजली करते हो। ये अगर आनंद रंगनाथन मेरे घर आए, even there, the first thing I'll ask him is, are you comfortable with dogs? Okay, let's talk. And he will be scratching the dog. But if you or Kanchan Gupta, who are my seniors, मैं आपको घर पे ले आके अपने कुत्ते के साथ खेल रहा हूं, ये क्या बदतमीजी है? तो ये तो राहुल की बात होगी। व्हाट अबाउट दी अदर टू, सोनिया माता और
बहन प्रियंका. But see, apparently Priyanka is exactly like this. Apparently she is not very different. ये जो सब कहानी सुनाई दे रही थी कि प्रियंका डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, वो जितनी ज्यादा बाहर आ रही हैं उतना ज्यादा ये दिखाई दे रहा है कि शी इज नॉट दैट डिफरेंट. द मदर वाज वेरी प्रोफेशनल. Almost everybody I've spoken to, she was cold. She was very formal. I think Rahul's problem is he thinks कि ये मैं करके आपको एक फेमिलियरिटी दिलवाना चाह रहा हूं. पर जब वो फेमिलियर हो जाते हैं आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हो. पर सोनिया में ये नहीं था. वो सुनती थी, एकदम फॉर्मल होता था इंटरेक्शन. जब आप उनके घर में जाते थे, वो लंबा सा एक टेबल है, वो हेड पे बैठती थी. आप आके जो बकना है बको, जाओ. घर के अंदर नहीं बुलाया जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं बुलाया जाता था. इधर बाहर कुत्ता बिल्ली ये वो कुछ नहीं. You talk to me for 15 minutes, then get lost. You will be given biscuits and tea before you come in. Nothing in her presence except water. That was a very professional way of running a party. तो मां का बर्ताव बहुत ही अलग था इन बच्चों के बर्ताव से. ये बच्चे, they are not able to separate the formal from the informal. And इसका probably एक रीजन क्या है कि जब ये बच्चे थे तो जो भी इनके घर आते थे वो सब अंकल आंटी हुआ क्या करते थे. अमरिंदर अंकल, ये शीला दीक्षित आंटी, ऐसे ऐसे. और जब वो बॉस हुए उनको अच्छा नहीं लगा कि आंटी अंकल को अभी भी आंटी अंकल बोल के हाँ आंटी हाँ अंकल करके बोलना पड़ता है. तो वो एक एरोगेंस भी आ गया that they can talk down to their elders and betters. The way they